तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है उसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। क्योंकि रूट्स रियल नहीं है तो इसने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करा। यहां तक बात ओके। और हमने रखा x की जगह -2 रखा तो हमें यही एक्सप्रेशन मिलना शुरू हो गया। और क्वेश्चन में गिवन है कि ये नेगेटिव है। अब ये देखो, अगर x की जगह -2 में रख रहा हूं और आंसर मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो क्या फर्स्ट केस से आएगा कि सेकंड केस से आएगा? आप बताओ सोच के, कौन सी पॉसिबिलिटी सही है इसमें? सारे बताओ, सारे जल्दी से, तेजी से, टाइम नहीं होता बेटा, जल्दी बताओ। कौन सी पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई कर रही है? और जो नहीं बता रहे उनका क्या करूं मैं? भेजू उनको वेटिंग रूम में सबको? जो लोग नहीं बता रहे उनको वेटिंग रूम में भेजा जाए 1 बाय 1। वो छोड़ो, तुम ये बताओ, आजाद कर दूं उनको मैं? क्योंकि रिप्लाई तो आ नहीं रहा। ठीक है, बाकी बताओ भी। लास्ट चांस है तुम लोगों के पास, जिन्होंने रिप्लाई नहीं करा अभी तक। भाई अगर ये नहीं बता पा रहे तो इनको हटाओ फिर यहाँ से, हटाओ। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा इन्हें हटाओ। और कौन बचा? अभी मैं चेक कर रहा हूँ, फाइनल हटा दूंगा क्लास से इसमें से। ठीक है, एक मिनट रुको, अभी कर देते हैं। भानु रिप्लाई नहीं करा, वेटिंग। पाथ रिप्लाई नहीं करा, वेटिंग में जाओ। ठीक है, हाँ तुम लोगों ने किया था। तो भाई ये नेगेटिव आ रहा है, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, पहली करेगी नहीं। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अब अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हमें दो तीन बातें पता चली। एक ही वैल्यू जीरो से कम है, एक ही वैल्यू जीरो से कम है, और बी की वैल्यू भी जीरो से कम है। एक और खास बात सुनो यश, ये सोचना था इसे देख के। भाई इन दोनों में लिंक डेवलप करने के लिए हमने ये सोचा। ठीक है, आप पूछे थे ना इनने कैसे सोचा, लिंक डेवलप करने के लिए सोचा हमने। अब एक बात सुनना ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं, यहां पर इसका जिक्र भी किया गया है, यहाँ पर इसका जिक्र भी किया गया है। अगर मैं अगर मैं x की जगह जीरो लिखूं, सोच के बताना, मैंने x की जगह जीरो लिखा तो जीरो आएगा, जीरो आएगा, सी आएगा।
आप ये बताओ x इक्वल टू 0 पर वैल्यू मेरी c आ रही है, ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? बताओ सोच के। नेगेटिव होगी, नीचे जा रही है ना भाई, नीचे जा रही है तो ये सी की वैल्यू है, ये नेगेटिव ही होगी। आपका ए नेगेटिव, आपका सी नेगेटिव, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए सी नेगेटिव, ए सी आपका कैसा आएगा? पॉजिटिव आना चाहिए। ए सी तो पॉजिटिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सोच के बताओ भाई, ए सी पॉजिटिव आना चाहिए, और इन्होंने कैसा दे रखा है? नेगेटिव। ये गलत है, चीटिंग है ये। और दूसरी बात सुनो, इस पूरे के पूरे ग्राफ पर हर जगह y की वैल्यू, हर जगह y की वैल्यू नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? एफ एक्स का मतलब y होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जो कि y है, हर जगह नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? चेक करो, हर जगह नेगेटिव है, हर जगह नेगेटिव है, हर जगह, हर जगह नेगेटिव है। तो ये भी सही है, करेक्ट है ये इनकरेक्ट है। इसको देखते हैं, ये क्या है? ये क्या है भाई? ये सही है कि गलत है बताओ, सोच के बताओ, यस नो, यस ओके। भाई इसके बारे में अपनी राय दो। बहुत बढ़िया यश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मिशिता, बहुत बढ़िया। देखो, गुड देवांशी, कोमल, वेरी गुड, पास। भाई अगर मैं एक्स की जगह 1 लिखूं तो मेरे पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इससे बेटर है अगर मैं एक्स की जगह 1 लिखूं तो आप देख के बताओ आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? बताओ, नेगेटिव ही आएगा ना। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। भानु रिप्लाई नहीं करोगे, वेटिंग में डाल देंगे। रिप्लाई जो जो नहीं करेगा, क्वेश्चन पूछा गया था सबसे एक छोटा सा, इसलिए वेटिंग में डाला गया आप सबको, अगली बार रिमूव कर देंगे। हमने एक क्वेश्चन पूछा था, अब मुझे पता है कि तुम ईयरफोन लेने गए हो, वो कह रहा है मैं ईयरफोन लेने गया। तो बेटा जब हमें पता नहीं तो मैसेज करके बताओ, हमें क्या पता आप लोग हमेशा ईयरफोन लेने चले जाते हो। अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो बेटा इमीडिएटली रिमूव कर दिया जाएगा। रुद्र, नेटवर्क बेटा ये सबके साथ होता है, जब है ना क्वेश्चन पूछा जाता है तभी नेटवर्क दिक्कत होती है। बेटा गुस्से में नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग प्रॉपर जब काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठ रहे हो, तो अपने पेरेंट्स के, भाई इतनी मेहनत की जो उन्होंने किस उम्मीदों के साथ आपको भेजा हुआ है, तो बेटा मुझे तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तुम्हें खुश करने के लिए थोड़ी बैठा हूं मैं यहाँ पर, मेरा काम तुम्हें खुश करना नहीं है, मेरा काम तुम्हें कंटेंट देना है, समझाना है, और उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक है, गुस्सा नहीं है बेटा, कोई गुस्से की बात नहीं है। अगला सुनो, अगला क्वेश्चन सुनो भाई। ठीक है, एक कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है एफ एक्स, और वो हमेशा पॉजिटिव है या जीरो भी है। तो ये तो आसान हुई ना बात कुछ। कैसे आसान हुई? ग्राफ बना के देखो, क्या वो ऐसा नहीं बन गया? सोच के बताओ। अब आप ये देखो, क्या ये हर जगह, भाई ये जीरो है एक जगह, बाकी जगह कैसा है? पॉजिटिव है।
हाँ, मैंने तो ग्राफ सही बनाया है, बाकी जगह ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। अच्छा, दूसरी बात, वैविध्य वेरी गुड। दूसरी बात, एफ एक्स क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, और कहते हैं एफ टू से जीरो आ रहा है। अगर मैं एक्स की जगह टू लिखूं तो हमारे पास आया 4a प्लस 2b प्लस सी, और ये जीरो के इक्वल है। पहली क्वेश्चन आ गई। अब 4 रखा तो कितना आया? 16a 4b प्लस सी इक्वल टू जीरो। हाँ जी, बोलते रहो बेटा, कोई दिक्कत है बताते रहो। कहते हैं F6 की वैल्यू निकालो। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पे कि D की वैल्यू जीरो होने की वजह से इसके इक्वल रूट्स है? देखो, यस, आप ये कह रहे हो बेटा कि ऐसा भी तो हो सकता है इसके दो डिस्टिंक्ट रूट हो। भाई अगर इसके दो डिस्टिंक्ट रूट होते तो ग्राफ ऐसा बनता, और अगर ऐसा ग्राफ बनता, F4 की वैल्यू 12 है, मैंने गलत लिख दी है क्या? अच्छा सॉरी, F4 की वैल्यू 12 है। एक मिनट से मैं सही करता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी चर्चा को। ठीक है ठीक है, मैं बता रहा हूँ एक एक करके। भाई अभी y की वैल्यू या तो पॉजिटिव है या जीरो है। तो देखो, क्या y की वैल्यू पॉजिटिव 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 जीरो पॉजिटिव पॉजिटिव, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पता चल गया। यहाँ तो नेगेटिव भी जा रही है बच्चे, जीरो भी जा रही है और पॉजिटिव भी आ रही है। ठीक है, तो सेकंड वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर सेकंड वाला पॉसिबल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पॉसिबल है, तो इस हिसाब से आपके रूट्स इक्वल हो गए, है ना? रूट्स इक्वल हो गए आपके, तो रूट्स इक्वल का भी बेनिफिट उठाओ, कुछ तो आ ही रहा होगा वहां से भी। और मैं एक बार बताऊं, मेरे मन में क्या आया? रूट बताएगा कोई इसका क्या है? बताओ इसका रूट क्या है? इसका रूट बताओ क्या है? बहुत बढ़िया यश, बताओ भी इसका रूट क्या है। एक बच्चे ने बता दिया, वैविध्य रूट बताना। तुमने आंसर निकाला है, जरा अनम्यूट करो, रूट बताओ जरा। मिशिता वेरी गुड, वैविध्य को बोलना है। वैविध्य रूट बताओ। अनंत वेरी गुड, कोमल वेरी गुड, रूट बताओ रूट। वैविध्य तुमने आंसर निकाला है बेटा, रूट बताओ जरा। इसका रूट बताओ, इस ग्राफ का रूट बताओ क्या है? 10th क्लास की बात है ये, यहीं से पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन करे जा रहे हैं। वैविध्य अगर नहीं बता पाए ना, तो मुझे पता चल जाएगा तुमने आंसर कैसे बताया। गुरु से कभी भी बेटा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, सब पता चलता है मुझे। जल्दी से बताओ रूट क्या है? नहीं बताया गया ना? बेटे कंप्यूटर का यूज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला।
एक छोटी सी बात बताई नहीं गई और आंसर तुम बता रहे हो इसका। देखो, अरे टू रखने पे जीरो आंसर आ रहा है, तो इसका रूट क्या हो गया? इसका रूट हो गया टू। भाई जिस वैल्यू को रखने से, एक्स की जो वैल्यू रखने से आंसर जीरो आए, क्या वो रूट होता है कि नहीं होता? क्या बहुत मुश्किल बात पूछी गई थी? आप बताओ, क्या ये क्लिक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक्स की वैल्यू क्या पुट करें जिससे कि जीरो आ जाए? टू रखने से जीरो आ रहा है, खुद लिखा हुआ है सबसे पहले। मीन्स ये आपका रूट है। ठीक है, और इक्वल रूट है। इसका मतलब पहला रूट भी टू और दूसरा रूट भी टू। तो क्या ये मेरा फंक्शन है? सोचो, क्या ये मेरा फंक्शन है फिर? भाई ये क्वाड्रेटिक है। आप ये बताओ, सोच के इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, लेकिन इसे देख के हम लोग हिम्मत छोड़ देते हैं अपनी। अभी भी सुनो, अगर ये मैंने सही क्वाड्रेटिक बनाई है तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख के बताओ। कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। भाई नहीं कर रहा, पाथ वेरी गुड, नहीं कर रहा ये सेटिस्फाई। इसका मतलब आगे कुछ आएगा, कुछ आएगा आगे, क्योंकि फोर सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। अब आप ये देखो, अगर मैं एक्स की जगह टू रखूं तो सेटिस्फाई कर गया। अब मैं फोर रख रहा हूं, फोर, तो ये 12 आ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। दैट मीन्स हमारे पास जो फंक्शन है वो है 3 × x−2 का स्क्वायर, मतलब जो क्वाड्रेटिक है वो ये है। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए? f6 की चाहिए, रख दो 6। हर्षित, अभी फोर का लॉजिक समझ में नहीं आया, मैं समझा नहीं। ये पूछ रहे हो कि बता रहे हो? इज इज डाउट? क्या ये आपका डाउट है? ओके ठीक है, बताते, अभी बताते। देखो, बात नंबर एक, इसका रूट टू है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू टू मिल गई, और बीटा भी तो टू के इक्वल होगा। बीटा की वैल्यू भी टू ही होगी क्योंकि इक्वल रूट है। ये डिसाइड हो गया था। c = 12 हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, अल्फा बीटा दोनों इक्वल आ गए। और क्वाड्रेटिक क्या होती है? x−अल्फा x−बीटा इंटू ए, ये होती है क्वाड्रेटिक। तो x−2 आ गया, x−2 आ गया, इंटू कुछ आएगा तो क्वाड्रेटिक बनेगी। टू रख रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है। फोर रखते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाती है लेमडा, दैट्स इट बस। अब पॉइंट ये था कि लेमडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये है तुम्हारा डाउट। भाई लेमडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए था इसको। एक्स की जगह फोर रखो, फोर आ रहा है, जबकि यहाँ कितना लाना है? 12। इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा तभी तो 12 आएगा। भाई इन दोनों से तो आने से था, इसलिए लेमडा पुट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया, भाई बच्चे कहना समझ में आ गया। क्वेश्चन बताओ भाई, कैसे क्वेश्चन है? सारे आईआईटी के आए हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे। ये टोटल आईआईटी मटेरियल चल रहा है इस पर कंप्लीट, बिल्कुल रियल एग्जाम चल रहा है आपका, समझ लो। वे भी कर्व मेथड मैं नहीं बता रहा, बताया हुआ है। ये क्वेश्चन किसको नहीं आता जरा बता दो मुझे।
ये सब कराए हुए हैं। यहाँ आ जाओ भाई। नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट, देखो इसको, इस टॉपिक को समझना है आपको। केस वन, अगर दोनों के दोनों रूट्स ग्रेटर देन के हैं, अगर दोनों रूट के से बड़े हैं, अब आप ये सोचो, दोनों रूट मतलब दो रूट तो है ही है और के से बड़े हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि रूट तो है, और क्या ऐसा हो सकता है ग्राफ, या ऐसा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इस कंडीशन में तो रूट ही नहीं है। के कोई रियल नंबर है, के कोई रियल नंबर है, और आपके दोनों रूट्स के से बड़े हैं भाई, एज पर द कंडीशन रूट होने चाहिए, तो ग्राफ ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता। तो कैसा हो सकता है, इस ग्राफ को नीचे आना पड़ेगा, या तो टच करे या इंटरसेक्ट करे, दोनों ही बात है। ठीक है, इंटरसेक्ट करे तब भी बात बन जाएगी। तो चाहे ए लेस देन जीरो हो, चाहे ग्रेटर देन जीरो, अब दो रूट हो सकते हैं। ठीक है, इक्वल रूट वाली कंडीशन भी बता देंगे, पहले दोनों रूट की समझा देंगे। सीधा सीधा रियल रूट नहीं बोल सकते भाई, वो तो भाई सीधा सीधा रियल रूट आप समझ लो, आपको अच्छा लगता है सीधा सीधा रियल रूट तो आप मान लो। ठीक है, अब दोनों के दोनों रूट आपके के से बड़े हैं, तो के को तो लेफ्ट साइड में ही होना पड़ेगा ना, क्योंकि रूट आपके राइट साइड में होंगे तभी तो बड़े होंगे। यस, यस। तो अगर आपको रूट देखने हैं तो दोनों के दोनों राइट साइड में होंगे, तो ये आपके बड़े हो गए केस। तो जो इन्होंने कंडीशन दी है उस हिसाब से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दोनों क्वाड्रेटिक के रूट्स क्वेल क्यों है, मतलब क्वेल क्या होता है बेटा, क्वेल मतलब क्या, इक्वल। क्यों इक्वल कहाँ लिए हैं, इक्वल नहीं लिए, अभी उस केस को हटाओ। हाँ बेटा, अभी तो तुम यही पूछोगे वैविध्य क्या कराया, अभी जब तुम्हारा नाम लिया जा रहा था तुम्हें फुर्सत तो थी नहीं जवाब देने की। क्लास को ऑन कर लो, पढ़ाई करो मत। अब बेटा मौसी से ही पढ़ो ना, फिर जाके यहाँ क्यों बैठो, मैं वेटिंग में डाल देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ ना तुम्हें आज मैं क्लास से। तुम जाओ आराम से पढ़ाई वहीं करो, मौसी के पास बैठी जाओ। चलो। हाँ, कोई लीड लेने जा रहा है, कोई मौसी आ गई थी, किसी का नेटवर्क वीक हो गया था, और बढ़िया, तो तुम पहले उन कामों को कर लो जो तुम्हें करने हैं, पढ़ाई की क्या जरूरत है, होती रहेगी। भाई सबको थोड़ी देश में इंजीनियर बनना है, मजदूर भी तो चाहिए। इंजीनियर के नीचे काम करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए, भाई इंजीनियर तो काम करने से था, आईआईटीएन तो तुम्हें लगता है वो काम करेगा, वो दिमाग चलाएगा बस, वो तो दिमाग चलाएगा, मजदूर भी तो चाहिए, उनकी भी तो जरूरत है, वो ये वही लोग होंगे बाद में जिनका नेटवर्क गायब होगा, जिनकी जिनके साथ दिक्कतें आती हैं।
अभी सब बता रहे हैं बेटा, एक एक करके, चिंता मत करो, पूरा टॉपिक क्लियर कर। चलो यहाँ देखो, मैं पहले आपको इधर इधर ही बता देता हूँ। जो हमने यहाँ बनाया हुआ है ना, इसी के हिसाब से बता। ये लो, इसे इधर ले आते हैं थोड़ा सा, इसे भी इधर ले आते हैं। ओ, या ठीक है। अब आपके दोनों रूट के से बड़े हैं, तो अल्फा और बीटा ग्रेटर देन के हैं दोनों कंडीशन। हम वो कंडीशन लिखेंगे जो दोनों में इक्वली सेटिस्फाई करेगी। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में ए की वैल्यू लेस देन 0 है, सेकंड कंडीशन में ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओके है ये बात। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, बिल्कुल गलत बात। अभी तक मैंने इस एक्स एक्सिस पे ओरिजिन तो बनाया ही नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड कर लोगे भाई? आप कैसे डिसाइड कर दोगे? रुक जाओ, ये ऐसे मान लो, ऐसे है ये। ठीक है, अब देखो, आपको दिखाई दे रहा है इसमें कहीं ओरिजिन? आपको कैसे पता है अल्फा बीटा पॉजिटिव होंगे? कोई बता सकता है अल्फा बीटा पॉजिटिव होंगे? कोई गारंटी है इस बात की? नहीं है गारंटी। के का रोल है क्या, ये है ना पॉइंट। के एक ऐसा नंबर है जो अल्फा और बीटा दोनों से छोटा है, लेकिन हाँ, रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं। लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी थोड़ी सी बदलेगी यहाँ पे। ये मान लो ऐसा ग्राफ है, ठीक है। अब तुम्हारी लाइफ को चेंज करते हैं। के रखने पर वैल्यू आएगी कुछ, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, मान लो कि चाहे वो फर्स्ट कंडीशन हो, चाहे वो सेकंड कंडीशन, के रखने पर एफ के आएगा या नहीं? ये बताओ भाई, क्या के रखने पर एफ के आएगा? और एफ के का मतलब ये वाई है, ये वाई है, वाई, वाई ही एफ के है भाई। के रखने पे जो वाई आए, दैट इज एफ के। देख लो आराम से, के रखने पर जो वाई आ रहा है वो एफ के। भाई एक बार बता दूं मैं तुम्हें, अगर तुम लोगों का ये मन हो कि मैं तुम्हें आसान आसान क्वेश्चन कराऊं सारे, जिसमें तुम करते रहो सी ए टी कैट और बी ए टी बैट, और तुम्हें अच्छे लगते हो वो, तो मैं वही करा दूं? के रूट नहीं हो सकता? नहीं, रूट तो होने के लिए एक्स एक्सिस को कट करना पड़ता है। अगर मैं तुम्हें आसान क्वेश्चन चाहिए, मैं वो करा दूंगा, लेकिन नंबर नहीं आने वाला उससे कभी भी। तो बस पूरी जान लगा के लगे रहो यहाँ पे। फिर कहीं एनडीए में भी नहीं आएगा बेटा, एनडीए में भी बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, मेन के क्वेश्चन एनडीए में आते हैं। अब ये देखो, फर्स्ट कंडीशन में एफ के नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? फर्स्ट कंडीशन में ये वाली, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। के तो बस इक्वेशन से बाहर होगा ना। हाँ, के तो कहीं है, कहीं भी हो सकता है के दोनों रूट से पहले है कहीं पे। और के रखने पर जो मेरा आंसर आएगा फर्स्ट कंडीशन में, वो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? और मेरा ए भी नेगेटिव है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आंसर आएगा। बताओ, अगर फर्स्ट कंडीशन है तो। और अगर सेकंड कंडीशन है तो, अगर सेकंड कंडीशन है तो एफ के पॉजिटिव आएगा। ये देखो, एफ के का मतलब है वाई की वैल्यू के रखने पे जो आ रही है। और यहाँ तो ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, एफ के भी पॉजिटिव, तब भी दोनों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगी। तो हमें हमेशा वो कंडीशन लेनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, चाहे ए नेगेटिव हो चाहे ए पॉजिटिव। तो क्या हम ये कह सकते हैं भाई, कोई भी सिचुएशन हो,
चाहे हमारी क्वाड्रेटिक लेफ्ट वाली हो चाहे राइट वाली हो, क्या a इंटू एफ के की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी? दोनों से चेक करना है। यस, अरे ये अप्रोच डेवलप हो रही है, इससे क्वेश्चन डेवलप होंगे आगे चल के। ये फॉर्मुलेशन कम है, अप्रोच डेवलप हो रही है। अच्छा, अब एक बार बताओ, चाहे आप ये डाउनवर्ड पैराबोला हो चाहे ये अपवर्ड पैराबोला हो, चाहे डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो, इस पीक की वैल्यू क्या होती है? अगर नहीं है याद तो लिख के रखो, यही होती है हमेशा। अगर याद नहीं है तो इसे लिख के रखो हमेशा। और ये एक्स एक्सिस है। अब आप ये देखो, इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये होगी कि नहीं होगी? इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? -b/2 होगी। क्या ये पॉइंट के राइट साइड में है कि नहीं है? क्या ये पॉइंट के राइट साइड में है? तो इसका मतलब ये हमेशा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, -b/2 के से बड़ा होगा। तो पहली कंडीशन, क्योंकि दोनों रूट होंगे, तो आपका d > 0 होगा। ये हमारे राइट में और स्क्रीन के लेफ्ट में होगा। नहीं नहीं, मेरे भी राइट में ही आ रहा है, मेरे भी राइट में है बिल्कुल, जो मुझे दिख रहा है हमें अपने हिसाब से देखना है। और तीसरी कंडीशन, ए और एफ के की मल्टीप्लाई करने से, वो तो नंबर लाइन की वजह से ही होगा बिल्कुल। मैं स्क्रीन बन के क्यों देखूं? थर्ड पॉइंट फिर से बताओ। ओके, थर्ड पॉइंट भी बताते हैं। ये देखो थर्ड पॉइंट, एफ के हमेशा पॉजिटिव ही होगा फिर? नो। अच्छा, एक को सेकंड समझना है, एक को थर्ड समझना है, और एक को कुछ और ही समझना है। मैं बताता हूँ सारी बात, सुनो आराम से। फर्स्ट कंडीशन को देखो, क्या ए नेगेटिव है या नहीं? फर्स्ट कंडीशन, ए नेगेटिव है। कोमल नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचो, मैं बताऊंगा। और एफ के की वैल्यू मतलब ये है, के रखने पर जो वाई आ रहा है दैट इज एफ के। क्या वो भी नेगेटिव है या नहीं? ए भी नेगेटिव, एफ के भी नेगेटिव, इसलिए दोनों की मल्टीप्लाई कैसी आ गई? पॉजिटिव। देखो, ये देखो, ये देखो जरा, फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में ए पॉजिटिव और के रखने पर आने वाला वाई भी पॉजिटिव। और फर्स्ट कंडीशन में ए नेगेटिव और के रखने पर वाई आने वाला भी नेगेटिव, मतलब जो ए का साइन है वही एफ के का साइन है। तो दोनों की मल्टीप्लाई ए और एफ के मिलकर क्या हो जाएंगे? चाहे फर्स्ट कंडीशन हो चाहे सेकंड हो, माइनस माइनस से भी प्लस होंगे और प्लस से भी प्लस ही होंगे। दिस इज थर्ड कंडीशन। अब एक बच्चा कह रहा है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है? आप ये जो पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड कंडीशन हो, क्या पीक पॉइंट का जो एक्स है वो राइट साइड ऑफ के में होगा कि नहीं होगा? जो टर्निंग पॉइंट है, चाहे फर्स्ट का है चाहे सेकंड का है, क्या वो के राइट साइड में है कि नहीं है? के एक्स की वैल्यू है, के एक्स की वैल्यू है, और -b/2 ए भी एक्स की वैल्यू है।
अब k और माइनस बी अपॉन टू में राइट साइड पे कौन है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। k और माइनस बी अपॉन टू में राइट साइड पे कौन है, राइट साइड पे कौन है, राइट साइड, राइट साइड, राइट, नंबर लाइन के हिसाब से सोचो, राइट राइट, माइनस बी अपॉन टू है राइट साइड में है ना, तो कौन बड़ा होगा। अच्छा लेफ्ट में कौन है के, राइट में कौन है माइनस बी अपॉन टू है, तो जो बड़ा है वो ग्रेटर होगा। चेक कर लो यही हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा ये, बताओ। और किसी ने कुछ पूछा था, और बता दो किसी ने कुछ पूछा हो तो। सी कैसे निकालेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी सी यहाँ पे, वो सब निकलेंगे, सब निकल जाएगा, अभी रुको बताएंगे, अभी तुम इसे समझ लो, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब कंडीशन सुनो भाई, दूसरी, दूसरी कंडीशन सुनो, कोई कंडीशन बता दो जहां पर एफ के नेगेटिव हो, लो मैं लिख देता हूँ, कंडीशन नहीं बता रहा मैं लिख देता हूँ, आप इसे चेक करो। इसे चेक करो, आप एक्स की जगह, पर इसमें हमें वो लेने हैं ना, रूट नेगेटिव चाहिए, एफ के नेगेटिव, पहले इसको प्लॉट करो, ये तो प्लॉट ही नहीं होने का, अब लो, अब हो जाएगा, अब भी नहीं होने का, हाँ, 4 लेना पड़ेगा, अब हो जाएगा, ठीक है, आप ठीक है। -2 ले लो, इसमें नेगेटिव आ जाएगा अपने आप एक्स की के की जगह -2 लो, देखो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। शिवम प्रैक्टिस से पता चलता है थोड़ा सा, रख के देख लो। चलो हटाओ, अब ध्यान से सुनना, भाई मेन बात बच्चों ये है, हम वो कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे जो ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो दोनों में सेटिस्फाई करते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो ए लेस देन जीरो दोनों में सेटिस्फाई करते हैं। और कंफ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा सा मैं इस इक्वल रूट वाली कंडीशन को हटा रहा हूँ, वरना इससे कंफ्यूज होते रहोगे तो, ठीक है, इसे हटा देते हैं। चलिए जा, अब शुरू करते हैं। कहते हैं दोनों रूट के से लेस है, तो भाई आपका ये अल्फा है, ये आपका बीटा है, अल्फा और बीटा किसकी वैल्यू होती है, एक्स की ही वैल्यूज होती है। ए आपका यहाँ पॉजिटिव है, इन सेकंड कंडीशन ए नेगेटिव, पहले लिखा हुआ है, ठीक है, और के पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे के पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है,
पहली कंडीशन, क्या रूट होंगे तो डी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा। पक्की बात बताओ, होगा कि नहीं होगा? दूसरी बात, अब आप ये देखो के राइट साइड में है, तो ये जो वैल्यू होगी ये तो लेफ्ट में ही होगी ना के। अच्छा, चेक कर ली सारी, अच्छी बात है। देखो भाई, ये वैल्यू तो लेफ्ट में ही होगी ना हमेशा, लेफ्ट में होगी के। अगर ये के लेफ्ट में होगी तो ये छोटी होगी, और यहां भी देखो ये के लेफ्ट में ही होगी। यहाँ पर x की वैल्यू है -b/2a, और ये x की वैल्यू इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ k की वैल्यू, तो ये छोटी होगी, चाहे केस फर्स्ट हो चाहे केस सेकंड हो। अब आप ये देखो, k पर एफ के नेगेटिव आ रहा है सेकंड कंडीशन में, और ए भी नेगेटिव है। और फर्स्ट कंडीशन में देखो, के रखने पर एफ के पॉजिटिव आ रहा है और ए भी पॉजिटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं आएगा? अब क्वेश्चन में क्या होता है, इन तीनों कंडीशन में जो कॉमन होता है ना वो हमें निकालना पड़ता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा कुछ लिखा होगा, और आपको इन तीनों कंडीशंस को अप्लाई करके जो कॉमन पॉइंट होगा वो निकालना। ये क्वेश्चन आएगा आपका मेन का, एडवांस का भी मेन का। हम के मान तो रहे हैं हर कंडीशन में, बट एक्चुअली में के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू कुछ देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, और ये बोलेंगे कि वो दोनों रूट से बड़ा है, ऐसा बोलेंगे। तो के 2 3 4 माइनस का प्लस का कुछ भी हो सकता है। ए नेगेटिव कैसे फर्स्ट में तो पॉजिटिव है, फर्स्ट में ए पॉजिटिव है और एफ के भी पॉजिटिव है बेटा। ये फर्स्ट की कंडीशन लिखी हुई है, ये सेकंड की कंडीशन। सर कॉमन पॉइंट का मतलब ये है कि ऐसी एक्स की वैल्यू जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, या इन तीनों कंडीशन में जो कॉमन आ रहा है हमारे पास, ए बी सी के रिगार्डिंग कुछ भी, जो भी अननोन क्वांटिटी होगी वो। और चलो आगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया, इसे सुनो, इसे सुनो अच्छे से। आह, देखिए, लैंग्वेज को फॉलो करते हैं पहले, फिर आगे बात करें। एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। भाई एक रूट आपका k1 और k2 के बीच में, एक रूट, एक रूट है आपका k1 और k2 के बीच में। लो, पहली कंडीशन देखो जरा, ये अल्फा है क्योंकि ये रूट है, ये बीटा है। क्या k1 अल्फा और बीटा के बीच में आ रहा है? आ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है, ये k1 है ये k2 है, और इनके बीच में बीटा आ जाए, तो एक रूट आएगा k1 और k2 के बीच में। अच्छा, ये तो थी डाउनवर्ड कंडीशन। अपवर्ड कंडीशन में देखो, ये अल्फा और ये आया बीटा, अब k1 आ गया इनके बीच में, या ये अल्फा, ये बीटा, और k2 आ गया इनके बीच में। तो कुछ भी आ सकता है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, बट मैं ब्लैंक पेज पे लेके चलता हूँ। ब्लैंक पेज दिख जाएगा। हाँ 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 हाँ। फिर दो ही पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास, या तो ये लेस देन 0 होगा। पीपी पे आएंगे अभी, अब बता दे रहे।
जब से ब्लैक साइड्स आई हैं चैप्टर का लेवल अच्छा हो गया। ओके, अरे सारी बताएंगे, चिंता मत करो, अभी रुक जाओ, मैं आ जाऊंगा उस वाली स्लाइड पे दोबारा से। और एज पर क्वेश्चन कि मेरा एक रूट K1 और K2 के बीच में फंस गया, ये K1 और ये K2, और इनके बीच में मेरा एक रूट फंस गया अल्फा, ये K1 और यहाँ कहीं पे K2, और इनके बीच में मेरा रूट फंस गया अल्फा। कंडीशन क्या होगी भाई? इनमें बहुत आसान कंडीशन है, ये बहुत इजी है। इजी कैसे है वो देखिए आप। ये K1 गया ऊपर, K2 गया नीचे, मतलब क्या है? K1 रखने पे जो y की वैल्यू आ रही है, y K1 बोलो, या इसे बुक्स में हमेशा लिखा मिलेगा FK। तो जो K1 रखने पे वैल्यू आ रही है और जो K2 रखने पे वैल्यू आ रही है, क्या उनके साइन अपोजिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अगर FK1 पॉजिटिव आ रहा है तो FK2 नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों की मल्टीप्लाई लेस देन जीरो होगी, चाहे फर्स्ट कंडीशन हो चाहे सेकंड कंडीशन हो। ये विजिबल है कि नहीं है बताओ? इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इक्वल बोला ही नहीं मेरे मालिक, इक्वल कब बोल दिया मैंने? मैंने कहा साइन अपोजिट होंगे, इक्वल की तो बात ही नहीं है कहीं से। सर इस हिसाब से इक्वल रूट होने चाहिए, इक्वल रूट कैसे हो गए भाई? इक्वल रूट का क्या, इक्वल रूट होता है तो, अरे इक्वल रूट होता है तो नीचे थोड़ी जाता है, सुनो। इक्वल रूट का मतलब होता है ऐसा ग्राफ होना। देखो हो भी सकते हैं, अलग चीज है, स्पेशल केस। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ और आप कहते हैं स्क्वायर ही बनेगा मेरा, तो आप ही बताओ। मैंने कहा भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 120 है, आप कह रहे हो मैं तो स्क्वायर ही बनाऊंगा, तो कंडीशन फेल होगी नहीं होगी? सर मगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन कौन सी? अरे ये तो स्पेशल केस है, नया क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन है। K2 क्या है? कहाँ है K2? K2 एक नंबर है भाई, दो नंबर के बीच में हमारा रूट है, पहला नंबर K1 है, दूसरा नंबर K2। हमारे रूट, भाई आप ये बताओ, कोई क्वाड्रेटिक है, कोई क्वाड्रेटिक है, x इक्वल टू 1 उसका एक रूट है, और मैं कह रहा हूँ मेरे पास दो वैल्यू है कि हमारा रूट 2 और 3, सॉरी 0 और 3 के बीच में है, तो ये K1 है, ये K2 है, बस ये है। K1 K2 x की वो वैल्यू है जिनके बीच में रूट लाई करता है। तो एक से पॉजिटिव आंसर आएगा, एक से नेगेटिव आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई से नेगेटिव, ये मतलब है इस बात का। रुको अब मैं पीपी पे आता हूँ, अब उसे समझते हैं हम, ठीक है? पीपी को समझते हैं, ये लो। अब बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ से? अब म्यूट भी दे देते हैं तुम लोग, बोल के बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, बताओ। बोलो जल्दी से भाई, किसी को कुछ पूछना है? पहले बात चल रही थी पूछने की, बताओ कुछ पूछताछ करनी है तो बताओ जल्दी से। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये जो दो ग्राफ गिवन है, तो हाँ इन दोनों में तो दो दो पॉइंट आएंगे ना बीच में, K1 और K2 के। ये तो मैंने दो केस कंसीडर कर रखे हैं, अभी जैसे मैं अल्फा की बात कर रहा था, तो बीटा भी तो हो सकता है बीच में, तो या तो ये होगा, इसमें भी तो दो केस हो सकते हैं। आप भी देखो, इस सिचुएशन में बीटा लाई कर रहा है K1 और K2 के बीच में, येलो वाले के लिए। येलो वाले में, येलो वाले ग्राफ का एक रूट है बीटा, जो दो पॉइंट्स K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है? और ऑरेंज वाले का रूट है अल्फा, जो K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये दो ग्राफ इसलिए बनाए हुए हैं कि वो रूट अल्फा भी हो सकता है, वो रूट बीटा भी हो सकता है, वो लेफ्ट पहले वाला रूट भी हो सकता है, वो राइट वाला भी हो सकता है। सर K1 K2 में तो हमेशा दो रूट होंगे, कभी नहीं एक ही रूट होगा। आप ये देखो, आप इसको क्यों देख रहे हो? अरे इसीलिए तो मैं आगे गया था वहां पे, ये तो यहाँ पे दो केस बना रखे हैं, आपको एक ही देखना चाहिए वैसे। रुको एक मिनट रुको, एक्चुअली क्वेश्चन ये है, ऐसे देखो आप, ये है कहानी।
तो सर जो K1 और K2 के बीच में होंगे हमें उन रूट्स की वैल्यू निकालनी है। नहीं, हमें रूट्स की वैल्यू नहीं निकालनी बेटा, हमें रूट्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें कंडीशन निकालनी है। अब आप ये देखो, क्या हमारा एक रूट K1 और K2 के बीच में लाई करता है? यस सर। K1 से वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, K2 से वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दोनों की मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगी। यस सर। बस हमें इतना सोचना है और कुछ सोचना ही नहीं है। अब अगले में देख लो आप, अगर आप अगले में देखोगे, रुको भाई, नई चीज है, मुझे पता है मुश्किल होती है। अब देखो जरा आप, ये रूट है अल्फा, अब K1 नेगेटिव आ रहा है, K2 पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? क्या दो पैराबोला एक दूसरे पर टेंजेंशियल हो सकते हैं वर्टेक्स के अलावा? हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? ये लोग हो गए, हो सकते हैं। अभी बनाया तो था ये लोग, ये हो गए, कोई भी कर हो सकते हैं दुनिया के। भाई नई चीजों को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, एग्री, बिल्कुल मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, और ये तो वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक है। चलो आगे बढ़ो, एक और केस लो। वो कोई के की वैल्यू है, दोनों रूट के बीच में लाई करती है, तो क्या कंडीशन आएगी? ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, के मेरा अल्फा और बीटा के बीच में आ रहा है, के मेरा अल्फा और बीटा के बीच में। आप ये देखो, एफ के की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ए की वैल्यू नेगेटिव है, तो दोनों मिला के नेगेटिव आ रहे हैं। वहां पे एफ के की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बट ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ए और एफ के मिला के हमेशा नेगेटिव है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती तो आपको ये सोचना सीखना है कि भाई ए का क्या रोल है, वाई का क्या रोल है, वाई का क्या रोल है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन करते आए ना, वो सिर्फ रूट्स के करते हैं, और अब हम बियॉन्ड रूट्स जा रहे हैं। बियॉन्ड रूट कैसे जा रहे हैं? और हम ये भी देख रहे हैं रूट से अलग उसकी नेचर कैसी चल रही है, कब वो पॉजिटिव होता है, कब वो नेगेटिव होता है, रूट के लेफ्ट में हमारा क्वाड्रेटिक कैसे बिहेव करता है, रूट के राइट में क्वाड्रेटिक कैसे बिहेव करता है, नंबर लाइन पर कोई भी नंबर हो उसके रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक कैसे बिहेव कर रही है, ये कहानी चल रही है। और वैसे सोच के देखो, 12th वाले बच्चों, 11th में ये सब तुम्हें करना था, सोचो। और हम 11th में भी खुश होते हैं, ग्राफ को घोल के लाया जा रहा है, एग्री। ग्राफ के बेसिक को, स्टार्ट को घोलना शुरू करा गया है, बिल्कुल बेसिक को। आप देख रहे हो, रूट तो बहुत आसान खेल है, ये रहे रूट। लेकिन अब स्टडी किसकी चल रही है? रूट के लेफ्ट में क्वाड्रेटिक कैसे बिहेव करता है, राइट में क्वाड्रेटिक कैसे बिहेव करता है, कितना नीचे जाता है, कितना ऊंचा जाता है। 11th में आपको लगता है हमें इसकी हवा भी लग पाती? क्यों 11th के बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, हवा नहीं लग रही? भाई 11th के बच्चों को समझ में नहीं आ रहा क्या तुम ऐसे कह रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे समझ में आता है, 11th को समझ में नहीं आ रहा होगा? यस, अगर 11th में होता तो मजा ही अलग होता, क्योंकि तब ज्यादा रिलेवेंट होता। उफ, चलो हटाओ इसको, ये समझ में आ जाएगा। सर बवंडर आ जाएगा, बवंडर, कोई बवंडर नहीं आएगा, याद रखो भी केस 5 सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको क्या सोचना है, ये वो वाला ग्राफ है जब ए ग्रेटर देन 0 है, ये वो वाला ग्राफ है जब ए लेस देन 0 है, और ये कहते हैं कि दोनों रूट आपके अल्फा और बीटा के बीच में है, दोनों रूट के बीच में है K1 और K2। अब एक बात बताओ बच्चों, आराम से सोचना, ये दोनों ही नेगेटिव होंगे, यस और नो? ये दोनों नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे? फर्स्ट, ए ग्रेटर देन 0 के लिए
और a लेस देन 0 के लिए भी दोनों पॉजिटिव होंगे। तो मैं तो एक नई कंडीशन दे रहा हूं यहाँ पे जो लिखी हुई नहीं है कि दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव आएगी। सोचो भाई, या तो ये दोनों ऊपर जाएंगे जब a लेस देन 0 होगा, या ये दोनों नीचे जाएंगे जब a ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा ना। कंडीशन डेवलप कर लिया हम लोगों ने। समझ में आई बात नहीं आई? भाई क्या ये बात समझ में आई? FK1 इंटू FK2 हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई नया गेम बताओ, नया गेम बताते हैं, नया गेम सुनो। आ, ये लेस देन 0 है और K1 पॉजिटिव है, FK1 पॉजिटिव है और A नेगेटिव है। दोनों की मल्टीप्लाई कैसी होगी? नेगेटिव आएगी। K2 के लिए भी यही होगा। FK2 पॉजिटिव है, A नेगेटिव है। और अगर ऊपर वाले को देखें, अब इसकी बात करते हैं, तो K1 से नेगेटिव आ रहा है, A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर लेस देन 0 हो गई। तो सेम कहानी आ गई। बताओ समझ में आनी बात शुरू हुई कि नहीं हुई? तो अब ठीक है, बस इसमें इतना ही है, बहुत हो गए। क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन सिद्धार्थ 2019 जेई मेन, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन पढ़ो आराम से, तसल्ली से। अब हमारा एक्चुअली क्या है, समय बचने लग गया है। पहले टाइप करने में थोड़ा, लिखने में देर लग जाती थी। मतलब ए और के एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे। नहीं, के बेटा, ए अलग चीज है, के एक्स की वैल्यू है और ए कोफिशिएंट है, ऐसा मत बनाओ। दोनों की मल्टीप्लाई से क्या आ रहा है वो देखो। चलो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, इधर आओ। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराए बिना मत छोड़ना। नहीं नहीं, क्वेश्चन कराएंगे बेटा, क्यों नहीं कराएंगे। दो करा दे, क्यों चार करा दें, बताओ आप बोलो तो। क्यों परेशान हो रहे हो? अगली क्लास में भी चलेगा ये। ये देखो, कंसीडर करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, c की वैल्यू 5 नहीं है। भाई c की वैल्यू 5 हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी फिर। ठीक है, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो ये कहते हैं कि s जो है वो सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c। अब देखो क्वेश्चन आगे ना, यहाँ पे तुम पूछ रहे थे क्या पूछेंगे, c की सारी इंटीजर वैल्यू बतानी है आपको, सच दैट कि एक रूट 0 और 2 के बीच में लाई करता है और दूसरा रूट 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो s में कितने एलिमेंट्स आएंगे? चलो अब सुनते हैं आराम से इनकी बात। भाई एक तो परेशानी ये है कि हमें ये नहीं पता कि केस कौन सा है, अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड पैराबोला। तो दोनों केस कंसीडर करने। तो ये इंटरवल K1 K2 है। हाँ बिल्कुल सही बात है, K1 K2 है आपकी बात इंटरवल। तो हम रूट बना रहे हैं, रूट बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। भाई या तो ये अपवर्ड होगा या ये डाउनवर्ड होगा। इसे बनाते वक्त है ना, हम लोगों को एक ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अच्छा फिगर बनाना चाहते हैं तो इसमें है ना, क्वाड्रेटिक में थोड़े से ऐसे बनाने चाहिए, इस तरह के। तो ग्राफ में आपको आसानी पड़ती है। क्या सेम बना दिए ऐसे। हाँ, तो ये तो कंडीशन हो गई कि अगर मेरा C-5 पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, और मेरा C-5 अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है ये बात, C-5 पॉजिटिव नेगेटिव।
यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं एक रूट तो 0 और 2 के बीच में लाई करता है। 0 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। जस्ट चेक आउट, क्या मेरा एक रूट 0 2 और दूसरा रूट 2 और 3 के बीच में लाई करता है फर्स्ट कंडीशन में? सही है यहाँ तक? कोई भी कंडीशन है, ये तो हो ही रहा है ना। अब अब ये देखो कि 0 से जो आंसर आएगा और 2 से जो आंसर आएगा और 3 से जो आंसर आएगा, 0 से आएगा नेगेटिव, सेकंड कंडीशन में 2 से आएगा पॉजिटिव, 3 से आएगा नेगेटिव। ठीक है। 0 रखने पे क्या आएगा? 0 रखने पे देखो, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं, जरा पुट करके देखो x की जगह 0, c की वैल्यू 4 आ रही है। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं, c की वैल्यू 4 आ रही है। और ये इसमें गड़बड़ हो जाएगी। अभी रुक जाओ, अभी रुको, नहीं इसमें गड़बड़ है, ऐसे नहीं। ये जो ग्राफ है ना भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पर, तो एक बड़ी काम की बात निकल के आ गई। और ध्यान से सुनना जरा एक बार। ये जो ग्राफ है वो सिर्फ इतने एरिया का है, यहां तक का है। और अगर मैं इक्वल टू 0 सोचता हूँ ना, तो ये रूट है। तो ये जो ग्राफ है ये रेड शेडेड रीजन का है, और इक्वल टू 0 का मतलब है रूट। तो अल्फा बीटा तो इक्वल टू 0 की वजह से आ रहे हैं, लेकिन बाकी का जो है वो सारा का सारा हमारा आ रहा है ग्राफ इसकी वजह से। तो 0 रखने पे तो c-4 आएगा। ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है। चलो कोई बात नहीं। एक बात बताओ लेकिन, 0 रखने पे और 2 रखने पे जो आंसर आ रहे हैं, अगर उनकी मल्टीप्लाई की जाए, क्या वो नेगेटिव आएंगे कि नहीं आएंगे? चाहे मैं फर्स्ट कंडीशन सोचूं, चाहे मैं सेकंड कंडीशन सोचूं। फर्स्ट कंडीशन में F0 से जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव है, 2 वाला नेगेटिव। सेकंड कंडीशन में पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा 0 से लेस आ रही है कि नहीं आ रही है? देख के बताओ, आराम से बताओ, आराम से बताओ, बिल्कुल रिलैक्स होके। और F2 और F3 की मल्टीप्लाई भी नेगेटिव आ रही है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव आ रही है। और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, अभी भी नेगेटिव आ रही है। ठीक है। और एफ एक्स क्या है मेरे पास? एफ एक्स है हमारे पास ये है एफ एक्स। अगर मैं एक्स की जगह 0 लिखूं तो मुझे क्या मिला? c-4 मिला सिर्फ। और अगर मैं एक्स की जगह 2 लिखूं, एक्स की जगह 2 लिखता हूं, तो ये मिल रहा है, यही मिल रहा है ना? देखो, एक्स की जगह 0 लिखने से ये मिला, और एक्स की जगह 2 लिखने से ये मिला। देखो निकाल के देखो अपना, अगर निकलेगा नहीं तो बात बनेगी नहीं।
हम x0 क्यों ले रहे हैं? x की वैल्यू एक 0 दे रखी है, एक 2 दे रखी है, एक 2 दे रखी है, एक 3 दे रखी है। तो हम x की जगह 0 रख के f0 निकालेंगे, x की जगह 2 रख के f2 निकालेंगे और x की जगह 3 रख के f3 निकालेंगे। और 0 और 2 से हमको पता है कि इन दोनों से आने वाला आंसर नेगेटिव होगा, यहाँ पुट करेंगे, 2 और 3 को यहाँ पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। अब वेवी कर्व यूज कर लेंगे, सही बात है। अभी करते हैं, f2 भी तो निकालना जरा एक बार। f3 निकालना कितना आ रहा है? f3 9 तो ये आ गया 9 माइनस 6 प्लस 1 4c माइनस 50। 4c माइनस 50 आ रहा है, c माइनस 4 है सर। ओके सॉरी, 4c माइनस 49 आ रहा है। ठीक है जी, यहां तक। एक बार रिकैप करेंगे इस क्वेश्चन। देखो, ठीक है, पहले वाले के अकॉर्डिंग क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? एक तो 4 आ रहा है, एक 24 आ रहा है। दूसरे वाले के अकॉर्डिंग 49/4 आ रहा है, दैट इज 10-12 पॉइंट समथिंग। तो एक पॉइंट हमारे पास 4 आया है, एक पॉइंट हमारे पास 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दैट इज 49/4। और एक हमारे पास 24 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट के हिसाब से सिर्फ 4 और 24 की मैं बात कर रहा हूँ। चलो मैं दूसरे को रिलेट ही कर देता हूँ, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ इससे। देखो, 24 से बड़ा कोई वैल्यू रखिए, पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे रखिए नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। दूसरी बारी में एक पॉइंट आ रहा है 49/4 और दूसरा पॉइंट आ रहा है 24। ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। आप ये देखो, इनमें कॉमन एरिया कौन सा है? कॉमन, क्या कॉमन एरिया ये है कि नहीं है? क्योंकि हमें नेगेटिव वाला ही सोचना है सिर्फ। नेगेटिव वाला क्यों सोचना है? क्योंकि यहाँ लिखा है ना लेस देन 0 सोचो, तो ये तो रिजेक्ट हो गया था और ये भी रिजेक्ट हो गया था, इसमें ये रिजेक्ट हो गया था, यहाँ ये रिजेक्ट हो गया था। अब जो बचा उनमें से कॉमन एरिया कौन सा है काम का? वो है हमारा 12 पॉइंट समथिंग और 24 के बीच का। तो कौन कौन बने आपके? एक 13 पड़ेगा, एक 14 पड़ेगा, एक 15 पड़ेगा, एक 16 आएगा। इंटीजर वैल्यू बोली थी ना उन्होंने, ये है हमारा एस। अब पूछा क्या इन्होंने? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। एस में कितने आए?
3 3 6 3 9 2 11। हाँ चलो भाई, अब आपके डाउट स्टार्ट होते हैं वन बाय वन, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा काम हो गया इस वाले क्वेश्चन। मैं बता देता हूँ एक बार फिर भी हुआ क्या था हमारे साथ। सबसे पहले हमने ये कंडीशन फाइंड करी थी। आंसर भी आ गया, क्या आया हुआ है। हमने ये कंडीशन फाइंड करी थी सबसे पहले, और हमने ये सोचा कि चाहे ग्राफ हमारा अपवर्ड्स हो, चाहे ग्राफ हमारा डाउनवर्ड्स, एज पर कंडीशन एक रूट 0 2 के बीच में लाई करता है, तो 0 से पॉजिटिव आएगा, 2 से नेगेटिव आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई से नेगेटिव आ जाएगा। और अगर डाउनवर्ड भी हुआ तो 0 से नेगेटिव आ रहा है, 2 से पॉजिटिव आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई से फिर से नेगेटिव आएगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो ये नेगेटिव ही आना है। फिर उन्होंने बोला कि दूसरा रूट जो कि बीटा है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो 2 का y और 3 से आने वाला y दोनों की मल्टीप्लाई नेगेटिव होगी। और अगर डाउनवर्ड भी हुआ तो 2 से पॉजिटिव आएगा, 3 से नेगेटिव आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई नेगेटिव होगी। तो कोई भी कंडीशन हमें ये पता चल गया ये सब होने वाला है। f0 की वैल्यू निकाली, f2 की वैल्यू निकाली, f2 की वैल्यू निकाली, f3 की वैल्यू निकाली, इनके इनइक्वालिटी बनाई, कॉमन को सॉल्व कर लिया। हाँ चलो भाई, ये एडवांस में आ सकता है। यस यस यस, एडवांस में आ सकता है। वैसे तो मेन का ही क्वेश्चन है, एडवांस लायक है नहीं, ये मेन लायक का ही क्वेश्चन। ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि सही में ज्यादा मुश्किल हो गया क्या आज? शोभित कह रहा हाँ। अच्छा मैं एक बात बताऊँ आपको, पहले मैं ये टॉपिक शुरू में ही करा देता था। आज मेरे समझ में आ रहा है वो बच्चे परेशान क्यों होते थे फिर। अब की बार तो मैंने इसे सोचा कि इसे मैं लास्ट में, दिल पर हाथ रखो जवाब मिल जाएगा, मुझे कुछ खास मुश्किल, क्वेश्चन देख के समझना थोड़ा, कंडीशन को फॉलो करेंगे हम इसमें। इसकी वीडियो सेंड कर देंगे, हाँ 2 बार देखो 4 बार देखो, क्या मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग छुट्टी करना चाह रहे हो। ओहो छुट्टी का टाइम हो गया, काफी देर हो गई है। मैं पहले इसे शुरू में करा देता था, आज मुझे समझ में आ रहा है वो बच्चे परेशान क्यों होते थे। और आज तो मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन, एक ही क्वेश्चन कराया, मैं 5 6 क्वेश्चन करा देता था कंडीशन समझा के। बच्चों को तो बहुत परेशानी होती होगी।